हाय गाइस। सो मैं साक्षी और अभी टाइम हो रहा था, आपको दिख रहा होगा या नहीं, 5:41 सुबह के 5:41 हो रहे हैं। लाइक मैं रात में पढ़ाई कर रही थी। मुझे मतलब जल्दी अपना सिलेबस वगैरह कंप्लीट करना था और पढ़ना था। तो मैं पढ़ते पढ़ते मेरे को बज गए थे 4:30 आई थी। हाँ, 4:30 बज गए थे। और फिर मैंने सोचा कि अब सो जाती हूँ, सुबह फिर उठ जाऊँगी और सुबह से फिर से कंटिन्यू करूँगी। बट मैं बहुत देर से लेटी थी और मुझे नींद नहीं आ रही है एक्चुअली। बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ कि सो जाऊँ, बट नींद नहीं आ रही है क्योंकि बस दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा है कि इतने कम दिन हैं, इतना सब कुछ है, कैसे होगा साक्षी। अभी सो जाओगी, फिर 6 घंटे बाद उठोगी, फिर वही चीज़, फिर लाइक नाश्ता चाय ये सब, फिर उसी में टाइम जाएगा। फिर पढ़ने 1 घंटे बाद ही बैठोगी, उठने के बाद फिर इतना टाइम गैप, फिर पता नहीं कितने देर पढ़ पाओगी, कितने देर बैठ पाओगी, क्या करोगी क्या नहीं करोगी। तो यही सब मुझे नहीं समझ में आ रहा था और मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए नींद नहीं आ रही थी एक्चुअली। और पढ़ने का तो मन हो रहा है कि पढ़ लो, बट तो फिर मन कर रहा है कि यार सो जाऊँ, नहीं तो फिर कल का दिन डिस्टर्ब हो जाएगा अगर नहीं सोई तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक्चुअली मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, मतलब सो जाऊँ जगूँ, नहीं समझ में आ रहा है। तो मैंने सोचा चलो तो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि मैं कैसे क्या पढ़ती हूँ, कैसे उठती हूँ, कब पढ़ती हूँ, सब कुछ शेयर करती हूँ। सो मेरा कोई डिसाइडेड टाइम नहीं है उठने का, पहली बात। और ये बहुत बेकार आदत है आई थिंक, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सुना है कि इतने बजे मतलब अपने उठने का और सोने का टाइम फिक्स कर लो। एक्चुअली उधर सुबह हो रही है, मेरी बालकनी खुली हुई है तो ऐसे रोशनी हो रही है थोड़ी सी, तो मेरे को बड़ा सुंदर लग रहा है वो देख के। तो हाँ, तो मैं कहा थी कि हाँ, सब बोलते हैं कि टाइम फिक्स करो सोने और उठने का, तो मेरा ये चीज़ था, थोड़ा फिक्स था। लेकिन मैं 2 बजे तक सो जाती थी, फिर 8 साढ़े 8 बजे तक उठ जाती थी, मेरा टाइम फिक्स था। बट अभी कुछ टाइम से, जब से पेपर पास आ रहा है तब से मेरा थोड़ा टाइम अनफिक्स हो गया है। मतलब मुझे समझ नहीं आता है ये, मतलब मुझे समझ नहीं, मेरा टाइम ही नहीं पता चल रहा है मुझे। और पता है मैं इस टाइम ना ज़्यादा नींद आती है, सीरियसली बता रही हूँ। अभी मेरे को सच में ज़्यादा नींद आने लगी है आजकल, तो इसलिए मैं ऐसा सोना नहीं चाहती हूँ। अगर मैं सो गई तो मैं नहीं उठ पाती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं उठ पाती हूँ। मैं कल की बात बता रही हूँ, कल क्या हुआ, परसों रात भर मैं पूरी जगी, ठीक है, पूरी पढ़ाई की। फिर मैं सुबह 8 बजे तक सोई थी और मैं उठी हूँ 1 बजे दोपहर में। फिर मैंने नाश्ता वाश्ता किया, सॉरी नाश्ता नहीं, खाना डायरेक्ट खाया। फिर थोड़ा पढ़ा मैंने, फिर ऐसे इधर उधर में टाइम चला, मतलब पढ़ने में और इधर उधर में सब टाइम चला गया, ठीक। फिर रात में लाइक कितने बजे होंगे, हाँ 9:30 या 10 बजे थे, मेरा सर बहुत तेज़ दर्द होने लगा है और मैं सर दर्द हुआ और मैं सोई 10 साढ़े 10 बजे। और फिर पता है मैं कितने बजे उठी हूँ, मैं उठी हूँ सुबह के 8 बजे। सीरियसली बता रही हूँ, इतना गंदा रिग्रेशन हुआ है मुझे, इतना गंदा हुआ है कि भैया तुम क्या कर रही हो साक्षी, तुम 10 बजे का सोया हुआ 8 बजे उठ रही हो, 10 घंटे। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं जो रात में नहीं सोई थी, इसलिए सब इधर उधर हुआ है। तो मेरा आज का मन था कि मुझे रात भर नहीं पढ़ाई करनी, मुझे बिल्कुल नहीं मन था। मैं सोची थी 4 साढ़े 4 बजे तक पढ़ूंगी, फिर सो जाऊंगी, फिर उठूंगी अब आराम से, वही 4 बजे सोऊंगी तो 9 बजे साढ़े 9 बजे उठूंगी, नाश्ता वाश्ता करूँगी, पढ़ने बैठूंगी। बट मैं तब से कोशिश कर रही हूँ, कभी इधर कर रही हूँ, कभी उधर कर रही हूँ, इधर उधर कर रही हूँ, बट मेरे को नींद ही नहीं आ रही। मैं बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ, तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और ऐसा आप लोग के साथ भी होता ही होगा। और बस, और तो कुछ ऐसा है नहीं। और दूसरी चीज़, हाँ, तो मैं बता रही थी कि मैं कैसे पढ़ती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी उठती हूँ, अपना नाश्ता हुआ, नाश्ते के टाइम पे, खाने के टाइम पे, जैसे उठी अपना नाश्ता पानी की, नहाई वहाई, फिर मैं लाइक 45 मिनट से 1 घंटा हो जाता है, थोड़ा टाइम लग जाता है ऐसे इधर, मैं तुरंत नहीं बैठ पाती मैं पढ़ने। फिर मैं पढ़ने बैठती हूँ और फिर पढ़ते फिर वही खाने का टाइम हुआ या कुछ हुआ, फिर उठती हूँ, फिर खाती पीती हूँ, फिर थोड़ी देर लेटती हूँ, थोड़ी देर मतलब अगर लेटी तो अगर या तो 10 ही 15 मिनट लेटूँगी, और अगर थोड़े ज़्यादा देर के लिए लेटी ना तो मैं सो जाती हूँ। और सोने के बाद मैं उठती हूँ वही 2 घंटे बाद, 2 ढाई घंटे बाद। तो ये मेरी बहुत गंदी आदत है, इसलिए मैं सोना दोपहर में थोड़ा सा इस टाइम अवॉइड कर रही हूँ कि ना ही सोऊं, नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है मेरा। उठूँगी 5 बजे, फिर चाय वाय पीऊँगी, फिर 1 घंटा उधर जाएगा, तो मुझे ये मतलब थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ इस टाइम, तो नहीं सोती हूँ दोपहर में। हाँ, तो
फिर नाश्ता वास्ता मतलब खाना खाई, फिर लेटी उठी, फिर पढ़ी, फिर 5 बज गया, चाय वाय पी इधर उधर की, 6 साढ़े 6 बजे तक थोड़ा सा टाइम पास करती हूँ मैं इधर अपने दोस्तों के साथ। उसके बाद फिर पढ़ने वढ़ने बैठती हूँ, फिर 8-9 बजे मेरे यहाँ खाना मिलता है, फिर खाती वाती हूँ और फिर बस यही करती हूँ, ज़िंदगी झंड है। बट ठीक है यार, अभी के लिए चलो ठीक है, कर लें, क्या पता कुछ मिल जाए इसी के बहाने, क्या पता कुछ कर लूँ ज़िंदगी में। आप भी कर लेंगे, बस लगे रहिए। और बस ये मैं हूँ। मैंने अभी अपने आप को आपसे इंट्रोड्यूस नहीं कराया था पिछले 2 वीडियोज़ में, तो मैं इंट्रोड्यूस करा दूँ अपने आप को। मेरा नाम साक्षी श्रीवास्तव है और ये मेरा फर्स्ट जॉब है नीट का, और मैं ऑफलाइन कोचिंग ली हूँ। और क्या बताऊँ, ऑफलाइन कोचिंग जाती हूँ, ऑफलाइन टेस्ट देती हूँ, और क्या कुछ है नहीं बताने को, बस इतना ही बताना था। और जो मैंने बताया आपको ऑब्वियसली पता ही रहा होगा पहले से। मैं अगर आपने मेरा चैनल देखा होगा तो उस पर मेरे नाम से चैनल है, और आगे जो भी है। हाँ तो और क्या बताऊँ। अच्छा रखिए, मैं आपको यहाँ की मतलब जो मैं बालकनी से एकदम सुबह सुबह वाला मौसम हो रखा है वो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। 1 मिनट। तो देखिए कितना अच्छा सुबह हो रखा है, एकदम पूरा एकदम। पता है आपको शायद आवाज़ आ रही हो ना आ रही हो, बट मेरे को बड़ी अच्छी आवाज़ आ रही है। चिड़िया चहक रही है ऐसे चूं चूं करके। 1 मिनट मैं अंदर जाती हूँ। हाँ तो बस यही अच्छा सा मौसम हो रखा है सुबह सुबह का। इसको देख देख के और सोने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ सो जाऊँ, उठ जाऊँगी 10 बजे तक, 11 बजे तक, 11-12 बजे तक उठ जाऊँगी। फिर खाना वाना खा के फिर डायरेक्ट पढ़ूँगी बैठ के, क्योंकि नहीं सोई तो फिर वही सर दर्द पकड़ लेगा और फिर बहुत दिक्कतें हो जाएंगी यार। अवॉइड ही करना चाह रही हूँ मैं इन सब चीज़ों को, सर दर्द बहुत गंदा होता है। और मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ मुझे नहीं पता, बट हाँ अब देखो, पढ़ो यार, ज़्यादा टाइम नहीं बचा, ठीक है। 1 महीने बचे हैं और 1 महीने में तुम जितना बेस्ट तुम अपना कर सकते हो ना तुम करो। सच बता रही हूँ, जितना भी बेस्ट तुम कर सकते हो उतना बेस्ट तुम करो। ये टाइम मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पता है। इसी में बहुत लोगों ने तुमसे बोला होगा कि ये जो 1 महीना होता है इसमें जिसको अच्छा करना होता है वो अच्छा कर जाता है, जिसको ख़राब करना होता है वो अच्छे से भी ख़राब कर जाता है। तो ये सच है। मेरे को मतलब मैं पढ़ रही हूँ ना, तो मेरे को लग रहा है कि साक्षी तुम ये मतलब ये सब चीज़ें कर सकती हो, मतलब इतनी तो कर सकती हो कि थोड़ा सा अच्छे लेवल तक पहुँच सकती हो। और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, ठीक है। तुम देख लो इंपॉर्टेंट चैप्टर तुम पढ़ लो, बस तुमको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। मतलब अब हाँ, तुमने जितने 1 साल से किया उससे थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत तो करनी पड़ेगी इस लास्ट 1 महीने में, क्योंकि यही तुम्हारा डिसाइड करेगा तुम्हारा रिजल्ट कैसा आने वाला है। नहीं पढ़ोगे तो अब तो नंबर कम ही होगा, और अगर इसमें तुम ज़्यादा मेहनत कर लिए तो गारंटीड तुम्हारे नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, कहीं नहीं जाने वाले हैं तुम्हारे नंबर, पक्का एकदम 100% श्योर तुम्हारे नंबर बढ़ेंगे अगर तुम इस लास्ट महीने में पढ़ लिए। क्योंकि इस लास्ट महीने में तुम्हारे ऊपर प्रेशर होता है, तुम पढ़ोगे, तुम बैठोगे, तुम पढ़ोगे, तुम्हारे पास कोई काम ही नहीं रहेगा पढ़ने के अलावा, क्या करोगे? या तो फ़ोन चलाओगे या तो पढ़ोगे, 2 काम है। तो फ़ोन को थोड़ा अवॉइड कर दो, थोड़ा सा अवॉइड करो यार। 1 महीने की बात है, उसके बाद तुम पेपर दे दोगे, पेपर देने के बाद कुछ नहीं, मज़े ही मज़े, फ़ोन ही फ़ोन, जो करना होगा करना। तो आगे आपकी मर्जी है, बस पढ़ लीजिए। बाय बाय। शायद मैं सो जाऊँगी या मैं जगूँगी, पता नहीं, बाद में बताऊँगी। बाय।